गाइस आई जस्ट रीच आगरा एंड अभी जस्ट पहुँचा हूँ 30 मिनट्स हुए हैं मुझे एंड जस्ट होटल में चेक इन किया मैंने। वृंदावन से आगरा पहुँचने में अप्रॉक्स 2 आवर्स लगा मुझे वाया एक्सप्रेस वे एंड इट वाज नाइस ड्राइव। बहुत ही स्मूथ एक्सप्रेस वे बनाया हुआ है आगरा एक्सप्रेस वे एंड अभी जस्ट चेक इन किया है मैंने। फ्रेश हुआ हूँ एंड थोड़ी सी मुझे फ्रेश एयर चाहिए तो इस वजह से मैं थोड़ा बाहर आया हूँ घूमने एंड इट्स टाइम फॉर डिनर सो वी आर प्लानिंग टू गो आउट फॉर डिनर। काफ़ी लोग थक गए हैं तो फटाफट से डिनर करके फिर उसके बाद हम लोग सो जाएंगे, मतलब लेट जाएंगे क्योंकि आज का जो दिन था ना बहुत ज़्यादा टायरिंग था। सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूँ मैं, फिर उसके बाद ड्राइव करी 300 किलोमीटर, फिर उसके बाद फिर मैं आगरा आया वृंदावन से। तो इट वाज लाइक वेरी हेक्टिक डे बट स्टिल आई हैव सो मच एनर्जी फॉर टुमारो क्योंकि आगरा में एक ताजमहल काफ़ी फेमस है एज़ वेल एज़ आगरा फोर्ट काफ़ी फेमस है एंड दोनों में से मैंने दोनों ही नहीं देखे हैं, तो हम तो कल दोनों जाएंगे देखने। तो देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है। या तो जो कि पिज़्ज़ा बना रहे हैं रोड साइड और काफ़ी देखने में टेस्टी लग रहा था, उनसे बस मैंने पिज़्ज़ा बनवा लिया अभी। न्यू पिज़्ज़ा किंग, यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी मशीन है, उसके अंदर पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। मेरा फार्म हाउस कुछ ऐसा है पिज़्ज़ा। तो अभी बज चुका है रात के 11 एंड हम लोगों ने डिनर कर लिया है। मिलते हैं कल आप लोगों से सुबह। तो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड अभी बज गया है सुबह के 8। मैं जस्ट अभी उठा हूँ, इतना थक गया था रात में, मतलब बेड पे लेटते ही एकदम नींद आ गई बहुत। तो उसके बाद मैं रात में आँख ही नहीं खुली, सीधे आँख खुली है मेरी सुबह 8 बजे। तो मैं जैसे ही उठा हूँ सबसे पहले मैंने कैमरा खोला है, मैंने कहा आप लोगों से बात करते हैं। तो अभी 8 बज गया और मैं जा रहा हूँ नहाने। रेडी होने के बाद हम लोग जाएंगे ताजमहल देखने। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, कल हम लोग गए थे निधिवन। तो निधिवन जब हम लोग जा रहे थे इतनी सारी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मेरे आगे आगे नेहा चल रही थी यार, 100 मीटर होगा, 100-200 मीटर होगा। नेहा आगे आगे चल रही थी और मैंने देखा नेहा आगे आगे चल रही है और मैंने इसको बोला रुक जाना क्योंकि भीड़ बहुत है। ठीक है, बोला था मैंने, ठीक है। और मेरे पास इसके भी इसका वाला मोबाइल मेरे पास था, मेरे वाला तो मेरे पास था ही, ठीक है। ये गायब हो गई। मम्मी पापा हम लोग पूरा मार्केट देख डाला, नया मिली ही नहीं। हमने पता नहीं कहाँ गई यार। अब घबरा गए हम लोग। फिर मैंने एक आध लोगों से फ़ोटो दिखाया, मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा सीरियसली मैंने फ़ोटो दिखाया है, सही में दिखा। अरे सच में मैंने फ़ोटो दिखाया है। झूठ बोलो। अरे यार रुद्र से पूछ लेना, मैंने क्राउड में फ़ोटो दिखाया। मैंने कहा भैया इस लड़की को कहीं देखा है? लोगों ने कहा नहीं नहीं लड़की को देखा, इतनी क्राउड था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग घूमते रहे देखते रहे, नहीं मिली। कब आई हैव वेस्टेड 40 मिनट्स अराउंड, ठीक है नाउ। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी आप एक काम करो, निधिवन के टेम्पल के अंदर जाओ आप, ठीक है। टेम्पल के अंदर गए, बोलो लाइन में लग के अंदर देखा तो मैडम खड़ी हुई थी अंदर। मतलब इतने स्मार्ट लोग हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले ही जाके टेम्पल में खड़े हुए अपने सबको छोड़ के। वाह। मैं बताती हूँ हुआ क्या कि ये लोग मेरे से आगे थे, ठीक है। ये और रुद्र मेरे से आगे थे, तो आई थॉट कि ये लोग अंदर चले गए हैं और मम्मी पापा पीछे थे। उनका तो मुझे पता था कि वो मेरे पीछे है, ठीक है। तो मैंने बोला मम्मी पापा के साथ आ जाएंगी और मैं इन लोग के साथ आगे चली जाती हूँ। जब मैं चलती गई मुझे लगा टेम्पल के अंदर तो ये लोग वेट कर रहे होंगे, तो मैं वहीं जाके वेट किया। ये कोई बेवकूफ़ी नहीं होती है, बहुत स्मार्ट तरीका होता है। स्मार्ट तरीका है कि लोगों को छोड़ के, सब लोग जो साथ में हैं उनको छोड़ के पहले अंदर टेम्पल में चले। मॉर्निंग सब लोग रेडी हो गए हैं, यहाँ भी रेडी हो गई है, रुद्र भी हो गया है एंड पापा लोग भी हो गए। तो सारे लोग बैठ रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट जो कि बाहर जाके ब्रेकफास्ट करने का प्लान हुआ था, तो देखते हैं क्या मिलते हैं। हम लोग ताजमहल की पार्किंग में पहुंच गए और पीछे देख सकते हैं मैंने पार्क कर दिया पार्किंग। हैव टू पे 100 रुपीज़ फॉर पार्किंग ताजमहल मेन पार्किंग। सो वैसे तो काफ़ी सारी प्राइवेट पार्किंग है, लेकिन ताजमहल की आपको मेन पार्किंग में ही लगानी है जो कि मेन गेट पे है, क्योंकि प्राइवेट वालों का कोई भरोसा नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो इस वजह से मैंने गवर्नमेंट जो पार्किंग है गवर्नमेंट की, वहाँ पे मैंने पार्क करी है। ये रहा ब्रेकफास्ट का काउंटर जो कि ताजमहल की मेन पार्किंग के पास में ही है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड ताजमहल है वो 700 मीटर है, तो आपको या तो वॉक करके निकल सकते हो आप, या फिर बैटरी रिक्शा से। आ चुका हमारा ब्रेकफास्ट जो है कुल्हड़ वाली चाय, वेज मैगी, ब्राउन ब्रेड और ये आलू पराठा।
सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये आगरा अथॉरिटीज़ की मिनी बसेस, इस पर हम लोग पैदल जाने की सोचिए क्योंकि नई जगह है, इसलिए साइड में आप देखेंगे काफ़ी शॉप्स है, आप जाके चेक कर सकते हैं। पैदल रास्ता भी सही है वैसे, लेकिन अगर आप बैटरी रिक्शा से जा रहे हो तो वो पूरा 3 किलोमीटर घुमा के लेके आते हैं। और हम लोग पहुंच गए ऑलमोस्ट, ये ना तो सामने ही है ताजमहल। तो अभी ये कॉरिडोर है, 500 मीटर ऑलमोस्ट चल चुके हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आपको 2-3 घंटे तो टिकट लेने में ही लग जाएगा। तो हम लोगों ने एक गाइड कर लिया है, उनकी कुछ जुगाड़ है, तो वो जुगाड़ से टिकट विकट दिलवा के हम लोग को सीधे एंट्री करवा रहे हैं। ताजमहल देखने के लिए जो जनरल टिकट है वो 50 रुपये का है, लेकिन आपको ताजमहल बिल्कुल नज़दीक से देखना है उसके लिए आपको 250 रुपये देने पड़ सकते हैं। हमारे साथ अकरम भाई हैं जो कि हमारे टूर गाइड हैं, तो ये हमें सब कुछ बताने वाले हैं कैसा क्या है, और इनके साथ हम लोग मिलकर फिर सब एंट्री करते हो। आपको सबसे पहला ये दिखाई देगा विच इज़ मेन एंट्रेंस, देख सकते हो। 1612 में शादी हुई थी शाहजहां और मुमताज़ की, और 1630 में डेथ हुई थी मुमताज़ के मध्य प्रदेश के बहावलपुर शहर में। 1631 में ताजमहल बनाना स्टार्ट किया और 1653 में कंप्लीट हुआ। 31 से हम 53 लगाते हैं, 22 ईयर्स होते हैं। इसे बोलते हैं रॉयल गेट। इस रॉयल गेट के ऊपर हम देखेंगे 22 पर टॉप मार्केट हुआ करते थे गाइस। तो ये सारा मीना बाज़ार है, यहाँ पे सारी शॉप्स होती थी, आप देख सकते हो। तो अब तो ये नहीं है यहाँ पे शॉप्स, लेकिन पहले यहाँ पे शॉप्स रहती थी। हमें 5 दिन ओपन होता है, 8:30 से 12:30। तो मून लाइट है, फुल मून लाइट में इसको दिखाते हैं, शाइन करते हैं बहुत ज़्यादा। ये रहा ताजमहल हमारा, जो कि काफ़ी पास लग रहा है बट बहुत ज़्यादा दूर है। और लेफ्ट साइड में देखेंगे वो बहुत सी एवरी फ्राइडे ताजमहल बंद ही रहता है, प्रे होती है और प्रे भी करते हैं। नीचे काफ़ी घूम लिए हम लोग, अब जा रहे हैं बिल्कुल टोस ताज के। टैंक है, वजू टैंक सामने है। इसमें शाहजहां की यूज किया गया था, अभी तो बंद है। वहाँ पूरी सेमेट्री है, किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे हमें एक साथ दिखेगा। बॉडी को वहाँ रखा से, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओके, ये फाउंडेशन है, 6 महीने जहाँ बॉडी को रखा है। अब मैं आपको कुछ चीज़ और दिखा सकता हूँ कि हम फिर ऊपर चढ़ रहे हैं, उतरेंगे यहाँ से, नहीं उतरेंगे कहीं और से। आइए, आगरा फोर्ट से तो ये लोग बाई बोट आते थे, सीधे आते थे अंदर, सेंटर में दरवाजा, लाल जो बाउंड्री जा रही है, ये उसको सेंटर में दरवाजा। ये अरबिक लैंग्वेज में है, इसमें ये कुरान शरीफ की आयत। तो ये है पीछे हमारा गेस्ट हाउस एंड सामने है हमारी मस्जिद। तो ये सेम है, मतलब यहाँ पर शाहजहां के जो गेस्ट आते थे, जो भी राजा वाजा, वो यहाँ पर स्टे करते थे। एंड ऑपोजिट में सेम मॉस्क है जहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ी जाती है। तो हर जगह सिमेट्री एकदम परफेक्ट है। तो गाइस ताजमहल की विज़िट हो चुकी है पूरी हमारी, और कुछ हमने जो ताजमहल के स्टैचूज़ होते हैं बाहर मार्केट से, मीना बाज़ार से, वो लिए परचेज़ करें। और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाते हुए आगरा फोर्ट। डिसाइड किया है फ़िलहाल तो जो हमारी कार है वो पार्किंग में खड़ी हुई है, और आगरा फोर्ट के लिए यहाँ से हार्डली 5-10 मिनट्स लगते हैं। शेयरिंग ऑटो से हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे आगरा फोर्ट में, क्योंकि फिर पार्क करना पड़ता है। तो इससे बेटर शेयरिंग ऑटो से वहाँ पहुँच जाएं आगरा फोर्ट।
आगरा फोर्ट विज़िट करने के लिए आपको 50 रुपये का एक एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ बहुत सारे टूर गाइड्स यहाँ अवेलेबल हैं। वैसे हम लोग अंदर आ चुके हैं आगरा फोर्ट के, और बहुत ही रॉयल फीलिंग आ रही है। प्लेस वेयर दे यूज्ड टू लिव एंड उनकी जनता भी साथ में रहती थी। काफ़ी वॉक करना पड़ा क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे है, और इसकी जो मेन एंट्री है वो आपको सामने दिख रही है। दीवाने आम, यहाँ चलती थी सभाएं राजा महाराजा की, यहाँ पे मीटिंग सारी होती थे, सारे इम्पोर्टेंट डिस्कशंस यहीं होते थे गाइस। बहुत ही अमेजिंग है। वहाँ बैठते थे, वहाँ उस जगह बैठते थे, एंड जितने भी लोग यहाँ पे जिनके भी डिपार्टमेंट उनके थे, जितने भी मंत्री संतरी थे, ये सारे सब लोग यहाँ बैठते थे। गाइस ये रहा दीवाने खास, और यहाँ पे रहते थे राजा एंड उनकी रानियाँ। बहुत ही खूबसूरत है। राजा का पर्सनल स्पेस जहाँ पे राजा रात में रानियों के साथ घूमते थे। गजनी का दरवाज़ा आप लोग पूरी डिटेल में पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। ये लॉक्ड रखा हुआ है अंदर, लेकिन आप देखना बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा है। ये चंदन की लकड़ी का था। आगरा फोर्ट बनाया है इस तरीके से बनाया है कि कहीं भी आगरा फोर्ट से आप देखेंगे तो ताजमहल बिल्कुल आपको सामने दिखाई देगा। एंड मैं आपको दिखाता हूँ स्पेस है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट ताजमहल है वो हमेशा सामने दिखाई देता है। तो बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ से। सबसे मेरा फेवरेट पार्ट है, यहाँ से जो देखते थे सनराइज़ देखते थे, जो शाहजहाँ थे हमेशा सनराइज़ यहाँ से देखते थे, क्योंकि इसके अटैच जो थी बालकनी है, बालकनी उस साइड को आप देख सकते हैं। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग व्यू आता था यहाँ से ताज का, क्योंकि अब ये बंद है तो उधर जा नहीं सकते, लेकिन बहुत अमेजिंग फाउंटेन। एंड दिस इज़ द फाउंटेन विच शाहजहाँ लव द मोस्ट। यहाँ पे हमेशा औरंगजेब वॉक करते थे। दीवाने खास जो हमेशा शाहजहाँ तो यहाँ हमेशा इवनिंग टाइम पे वॉक करते थे एंड सनराइज़ का मज़ा लेते थे। तो आप देख सकते हैं इससे बालकनी भी अटैच्ड है। ये पीछे आप देख सकते हैं ये किले की वॉल है। तो जितने भी सैनिक होते थे ना वो सारे के सारे इसी जोन में रहते थे, क्योंकि कभी भी अटैक होता था या फाइटर्स जितने थे वो यहीं रहते थे। एंड सबसे पहले इसी गेट को बंद किया जाता था। फोर्ट घूम चुके हैं हम लोग, और अब लग रही है बहुत तेज भूख, क्योंकि अभी बज रहा है 2:30 और काफ़ी देर हो गई। सुबह से कुछ खाया नहीं, सुबह से बस ब्रेकफास्ट किया था। तो उसके बाद हम लोग घूम रहे थे, आगरा फोर्ट घूम लिया है, ताजमहल घूम लिया है। अभी जा रहे हैं हम लोग पार्किंग, गाड़ी उठाएंगे। गाड़ी उठाने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे। लगा रुद्र तुम्हें? अच्छा है, बढ़िया है। मम्मी तुम्हारे कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा है, पता नहीं कि आ पाऊँ ना आ पाऊँ, मुझे बहुत अच्छा। हे गाइस, वेलकम बैक। सो अभी आगरा से हम लोग निकल गए थे और अभी पहुँचे हैं आगरा से करीब 2 घंटे हो गए ड्राइव करते हुए। तो अभी पहुँचे हम एटा से थोड़ा पहले। सब लोगों को बहुत ही भूख लग रही थी, तो लंच भी नहीं किया था सुबह से। तो हम लोग रुके हैं एक ढाबे पे, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी देसी ढाबा। मैं आप लोगों को ढाबा जो कि मतलब थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यहाँ पे खाट पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे खाट है और पटला भी है। यहाँ आ चुकी है हमारी दाल फ्राई, बहुत ही टेस्टी लग रही है। और ये है हमारा दम आलू, हरी चटनी, सैलेड, सारा कुछ आ चुका है। बस रोटियाँ रह गई हैं अभी। निकाल लो। सो हम लोग अभी कचला रुके हैं,
एंड कचला जो कि बहुत बड़ी गंगा है नियर कासगंज। यहाँ पे बहुत फेमस मटर की चाट मिलती है, तो वही खाने रुके। फाइनली वी आर बैक एट होम एंड 4-5 घंटे कंटिन्यूस ड्राइविंग के बाद हम फाइनली पहुँचे चुके हैं अपने घर पे। अभी बज रहा है रात के 9 एंड हम लोग वहाँ से करीब 3:30 या 4 बजे निकले थे आगरा से। एंड बीच में हम लोगों ने लंच भी किया, लंच किया था या डिनर किया था क्योंकि इवनिंग में किया था। बीच में 2-3 बार स्टॉप लिया एंड स्टॉप लेते लेते हम बरेली पहुँच गए। सो गाइस, कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा और मुझे भी बहुत मज़ा आया। दूसरा, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जो लोग भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, एज वेल एज यू कैन शेयर दिस चैनल लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं जिससे कि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए, इमीडिएट आए, रियल टाइम पे आए गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।